हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन प्लांट्स। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की जो क्रिया है वो एनिमल विशेषकर मैमल्स और प्लांट्स दोनों में मिलती है। और आज मैं इस लेक्चर में प्लांट्स में किस प्रकार बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसको डिटेल में बताऊंगी। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का जो एंड प्रोडक्ट है, जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स में होती है और स्टाम्प और बार्बर के द्वारा 1956 में इसके पूरे परिपथ को प्रदर्शित किया गया, खोजा गया। इसके पाथवे को किस में खोजा गया? ग्राउंडनट, जर्मिनेटिंग ग्राउंडनट, जो अंकुरित होते हुए मूंगफली के जो बीज थे उनके बीज पत्रों से इस परिपथ की खोज स्टाम्प और बार्बर ने की थी। मैमल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो एरोबिक प्रोसेस होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन हम बीटा ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये बीटा कार्बन पर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। बीटा कार्बन पर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। और बीटा कार्बन के, ये मैं जैसे कि पहले बताया था कि फैटी एसिड जो है लंबी कार्बन की श्रृंखला होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है उसके पास से हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो ये जो बीटा कार्बन जो है उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया का होना, उसका ऑक्सीकरण होना बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलती है जब तक कि पूरे कार्बन जो है दो दो कार्बन अलग होते जाते हैं इसमें, और लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो हर स्टेप पर दो दो कार्बन का लॉस इसमें होता रहता है और अंत में एसिटाइल कोएंजाइम जो कि खुद दो कार्बन का कंपाउंड है उसका निर्माण होता है। ये प्रोसेस जो होती है उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो फैटी एसिड का सक्रियकरण होना और दूसरा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया। तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन एक्टिवेशन जो है वो थायोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसे एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। काइनेज है, इट मीन्स कि यहाँ पर एटीपी चाहिए। कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम एक्टिवेटर के रूप में यूज होता है और फैटी एसिड कोएंजाइम और एटीपी के द्वारा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। यानी इस फॉर्म में ये एक्टिवेटेड हो जाता है और आगे चल के प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, प्लांट में ग्लाइऑक्सिसोम्स में और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये 4 स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन पूरा होगा। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन नेक्स्ट में, इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन और फिर इसका क्लीवेज या स्प्लिटिंग। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा होती है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले स्टेप के अंदर एफएडी के द्वारा वो हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है और थर्ड स्टेप में वो एनएडी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो एफएडी से FADH2 बन जाता है और यहाँ NADH2 का निर्माण होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है उसके डिहाइड्रोजनेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल का निर्माण होता है और FAD जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है और FADH2 का निर्माण करता है, जिसे हम बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होता है हाइड्रोजन निकलने से। सेकेंड स्टेप में जो अनसैचुरेटेड कंडीशन है उसमें हाइड्रेशन यानी वाटर इन्वॉल्व हो जाता है और डबल बॉन्ड हट जाता है और हाइड्रोक्सी इनॉइल एसाइल या हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। और थर्ड स्टेप में ये हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो कीटो में बदल जाता है और यहाँ पर NAD के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है और NADH2 का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन इससे निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ रिएक्शन में फोर्थ स्टेप के अंदर क्लीवेज हो जाता है, दोनों
जो दो कार्बन है फ्रेगमेंट है, स्प्लिटिंग हो जाते हैं, अल्फा और बीटा जो होते हैं कार्बन के बीच में से, और थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है और एसिटाइल को एंजाइम में रिमूव होता है और फैटी एसाइल फ्री हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट स्टेप में प्रवेश कर जाता है। हम इसको इक्वेशन से यहाँ पर समझते हैं। तो ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम को एंजाइम यहाँ मौजूद है, एटीपी है और एक्टिवेटर के रूप में मैग्नीशियम है और यहाँ एसाइल को एंजाइम ए का निर्माण हो रहा है। तो एसाइल को एंजाइम ए जो बन रहा है यहाँ पर ये एक्टिवेटेड फैटी एसाइल है जो आके चलकर प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये एसाइल कोएंजाइम है जिसे हम फैटी एसाइल कोएंजाइम ही कहते हैं और प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेप होती है डीहाइड्रोजिनेशन या हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। FAD हाइड्रोजन ग्रहण करता है, एक हाइड्रोजन अल्फा से लेता है, एक हाइड्रोजन बीटा से H2 का निर्माण करता है और एक FADH2 दो ATP ETS में जाकर दो ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ट्रांसइनोइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ ये 2 नहीं आएगा है ना, केवल ओनली 1 H होगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो अनसैचुरेटेड कंडीशन हो गई, तो हम इसे बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं। और फिर ये सेकंड स्टेप यहाँ पर आएगी, वाटर जुड़ रहा है, वाटर जुड़ रहा है यानी हाइड्रेशन हो रहा है और ये बीटा है ना, हम बीटा की बात कर रहे हैं ना, तो ये बीटा कार्बन पर आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ गया, तो H2O यहाँ पर इस तरह जुड़ जाता है और हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अगेन ऑक्सीडेशन की होती है जो कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के द्वारा होती है। दो हाइड्रोजन निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, बीटा, ये बीटा वाला जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है और इस तरह से यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकल गए तो केवल कीटो फॉर्म बन गई। यहाँ पर आप देखिए दो हाइड्रोजन निकल गए, कीटो हो गया है ना, तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो गया। NADH2 बना हाइड्रोजन निकलने से, NAD ने इसको ग्रहण किए हाइड्रोजन को और ये आगे चलकर 3 ATP ETC में बताता है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप आई, फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज या स्प्लिटिंग। एंजाइम विच इज यूज्ड इज थायोलेज और को एंजाइम ए भी यहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ से अल्फा और बीटा जो कार्बन है उनके बीच स्प्लिटिंग हो गई, तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया और ये एसाइल कोएंजाइम ए वापस फिर बीटा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में, एक्टिवेशन एक बार होता है फिर प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन चलता रहता है। तो ये एसाइल कोएंजाइम ए वापस इसमें प्रवेश करता है और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरह चलता रहता है। तो हर प्रोसेस में दो कार्बन का लॉस होता है जब तक कि एंड में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण नहीं हो जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या फेट होता है, क्या भविष्य है कि ये प्लांट्स में ग्लाइऑक्साइलेट, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया पूरा प्रोसेस प्लांट में ग्लाइऑक्सीसोम्स में चल रहा है, तो ग्लाइऑक्सीसोम्स में ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल में ये प्रवेश कर रहा है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल बताऊंगी, में प्रवेश करता है। जबकि एनिमल्स में, मैमल्स में ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो प्लांट्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स के बाद जो ग्लाइऑक्सिलाइड साइकिल में सक्सिनिक एसिड बनता है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये पूरा एक लेक्चर में आगे आपको समझाऊंगी। तो इस तरह से ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पूरा होता है जिसका एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। जो भी फैटी एसिड या फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 से 3 गुना अधिक ऊर्जा इनके द्वारा निकलती है। तो उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ तो किस प्रकार अधिक एनर्जी उत्पन्न होती है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन। पामिटिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। पामिटिक एसिड एक पामिटिक एसिड में 16 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है इस फैटी एसिड में। अभी मैंने आपको बताया कि बीटा ऑक्सीडेशन के हर साइकिल में 2 कार्बन का लॉस हो रहा है। ठीक है,
तो 16 कार्बन के लॉस के लिए ये 7 बार साइकिल चलेगी। 7 बार साइकिल चलेगी यानी 14 कार्बन का लॉस एक एक स्टेप में होगा और अंत में जाकर एक एसिटाइल कोएंजाइम है यानी 2 कार्बन वाला बनेगा। तो इस तरह से 8 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम के यहाँ पर बनते हैं। 7 साइकिल हैं तो 7 FADS2 और NADS2 बनेंगे। ठीक है, एक FADS2 2 ATP बनाता है, एक NADS2 3 ATP बनाता है। तो 7 साइकिल में ये दोनों मिलके 35 ATP का निर्माण कर लेंगे। अब एसिटाइल कोएंजाइम ये जब क्रैब साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में या TCA साइकिल कुछ भी कह लीजिए में प्रवेश करता है तो 12 ATP का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने? 8, तो 96 ATP ये बन गए आगे चल के। ठीक है, तो 2 ATP जो होते हैं एक्टिवेशन में फैटी एसिड के एक बार यूज हो जाते हैं। तो टोटल गेन जो हमारे पास है उसमें से -2 ATP कर दें तो हमारे 129 ATP का टोटल निर्माण बनते हैं एक पामेटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत अधिक होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा 2.5 से 3.25 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि फैट जो होते हैं वो अधिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। थैंक यू।